जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना अरब खर प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आप सभी लोग सत्संग बड़े प्रेम से सुनिए और जो भी सत्संग आपको सुनाया जाता है इसको मन लगाकर सुनिए, उस पर अमल कीजिए और उस पर चलने की कोशिश कीजिए, तभी सत्संग का पूरा पूरा लाभ मिलता है और सत्संग को पूरा सुनना चाहिए। आज का सत्संग है कि काम वासना कैसे शांत होती है, इसके बारे में थोड़ा जो है प्रकाश डाला जाएगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे महापुरुषों ने अपने अपने ढंग से जीवों को समझाने की कोशिश किया और जीव समझे भी और समझ लिए, उस रास्ते पर चलें तो उनका काम भी बना, और जो नहीं समझे तो वे भवसागर में ऐसे उलझते रहें, गोता खाते रहें। तो इसको थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप आगे जो चलना है अपने घर की तरफ, उस मंजिल पर कैसे आप चल पाओगे। तो समझना तो जरूरी है, हर विषय पर आपको समझना है। तो आज एक इस पर एक विषय है, इसका विषय है कि चलो काम वासना शांत कैसे होगी। देखो, छोटे जीव जंतु से लेके बड़े जीव जंतु तक इसमें सब कोई आ जाते हैं। अंत में सृष्टि का सिरमौर जो ये मनुष्य है यह भी आता है। कोई ऐसा जीव जंतु नहीं है जिसके अंदर ये वासनाएं न होती हों, सभी जीव जंतुओं के अंदर हैं। और बिना कहे, बिना समझाए, बिना बताए अन्य जोनियों में रहने वाले जीव समय पर इस काम को करते हैं। ये मानव तन एक ऐसा पोल है, चोला है, जिसमें विचार करने योग्य हर बातें मनुष्य के दिल दिमाग में आती हैं। कौन सी वस्तु पर विचार करना है, कौन सी वस्तु पर विचार नहीं करना है, कौन सा विचार हमारे लिए उत्थान का कारण बनेगा और कौन सा विचार हमारे लिए पतन का कारण बनेगा, मनुष्य हर विषय पर विचार कर सकता है। क्योंकि ये चैतन्य चोला है, इसको बुद्धि भी दी गई है, इसके साथ चित्त भी लगा दिया गया है और इसके साथ अहंकार भी लगा दिया गया है। तो मनुष्य जितने में है उतने में सामर्थ्यवान है, यानी जितने में इसको दिया गया है, जितने में है उतने में वो सामर्थ्यवान है। वो हर चीज का निर्णय अपने हिसाब से ले सकता है, यह स्वतंत्र है। भगवान ने कहा, हम मानव तन तुमको देकर स्वतंत्र किए हैं, तुम स्वतंत्र रूप से हर चीज का विचार कर सकते हो, उस रास्ते पर चल सकते हो, कोई बाधा नहीं है। भगवान ने आपको स्वतंत्र किया है, समझना इस बात को है। बहुत सारे हमारे प्रेमी भी और बहुत सारे और लोग भी, जो सभी प्रेमी हैं समझ लो, चाहे वो सत्संगी हो, चाहे गैर सत्संगी हो, चाहे सांसारिक आदमी हो, लेकिन कभी न कभी सब लोग इस पर विचार करते हैं, ये काम वासनाओं से मुक्ति कैसे मिले, इससे शांत कैसे हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये वासनाएं जब जागती हैं प्रबल रूप से तो अंधा कर देती हैं। अंधा का मतलब ये होता है कि उसकी पूर्ति के लिए वो ये नहीं समझ पाते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस जगह मैं गोता खाने जा रहा हूँ, कहाँ मैं गिरने जा रहा हूँ। ये सारे विचार उनके अंदर
जो है सोचने विचारने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। महात्मा ही समझाते हैं। तो एक सत्संगी को इस पर विजय कैसे प्राप्त करनी चाहिए, महात्मा ही समझाते हैं। और संत मत आपको ये सिखाता है, ये कोई हठ है, योग का मार्ग नहीं है कि किसी चीज के प्रति आप हठ करोगे, आप जोर जबरदस्ती करोगे। ये संत मत का मार्ग नहीं। संत मत का जो मार्ग है ये सरल मार्ग है, और यह सरल मार्ग तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये सरल मार्ग है जब आप इसके मूल जड़ पर विचार करोगे, यानी जब मूल को समझोगे इसके, तब आप समझोगे हाँ ये सरल मार्ग है। इस संसार में इस शरीर की उत्पत्ति, यानी हमारी, आपकी, सबकी, जीव जंतुओं की इस पर उत्पत्ति नर और मादा दोनों के संयोग से बनता है। दोनों के संयोग से इस मानव तन की या और जीव जंतुओं की दोनों का मतलब ये उत्पत्ति होती है। मनुष्य यानी पुरुष के अंदर से और स्त्री के अंदर से ये जो तत्व निकलते हैं, ये जो तत्व निकलते हैं जिसको ये कहते हैं, महापुरुष लोग समझाते हैं, तो आप लोग जानते हो इस तत्व का नाम। तो इन तत्वों से ही सृष्टि का निर्माण होता है। इन तत्वों से सृष्टि का निर्माण होता है। तो आपको ये सोचना है कि जिसके मूल जड़ में, यानी जिस शरीर को उत्पन्न करने में ये दो तत्व काम कर रहे हैं, तो उसके यदि फल फूल लगेंगे तो क्या उसमें ये दो तत्व नहीं होंगे? तो उसमें भी ये दो तत्व होंगे। यानी यह शरीर जो है आपका जो बना है, यह तो इसी से बना है। यानी पैर के नख से लेकर सिर के चोटी तक ये आपके शरीर का निर्माण इन्हीं तत्वों से हुआ है, आप जानते हो। अब विकार किसको कहते हैं? यानी जैसे ये तत्व तो बन गया, आपके शरीर को तत्व बन गया, तो ये तत्व 24 घंटे में कुछ क्षीण होते हैं, यानी कमी होती है हर तत्व में। जितने भी तत्व हैं तो 25 5 30 मिलाकर ये प्रकृतियां कहलाती हैं। इन तत्वों से जो शरीर का निर्माण आपका बनता है, इसमें 24 घंटे में ये तत्वों की कमी होने लगती है। सभी तत्वों की थोड़ी थोड़ी अंश मात्रा कमी होने लगती है। तो इसकी पूर्ति के लिए, उन तत्वों की पूर्ति के लिए आपको यहाँ पे अन्न की आवश्यकता पड़ती है, भोजन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मनुष्य के लिए तो अन्न है, और जो है शाकाहारी पशु हैं तो उनके लिए घास पात है, घास पात है। और जो जीव जंतु, मनुष्य जिनका जो भोजन है उनकी आवश्यकता पड़ती है। अब उन भोजन की जो आवश्यकताएं हैं, तो भोजन जीव जब करता है तो जितने तत्व की थोड़ी थोड़ी कमी होती है वह तत्व सबको मिल जाता है। अब तत्व सबको मिल जाता है तो सब शांत रहते हैं। मतलब अपन जितना भी तत्व है की कमी हुई, तत्व पूरे हो गए तो सब शांत रहता, शांत रूप से यह मानव तन चलता रहता है। अब इन्हीं तत्वों में यदि ज्यादा कोई तत्व आपके शरीर के अंदर आ गया, यानी विटामिन ज्यादा आ गई कोई, तो जैसे वो विटामिन ज्यादा आई तैसे आपके अंदर वह रुकेगा नहीं। जब विटामिन ज्यादा हो जाएगी तो वो रुकेगा नहीं, वो उबाल खाएगा। तो उबाल खाएगा तो रोग बन के निकलेगा। कहीं बुखार आपको चढ़ गया तो बुखार से निकलेगा, कहीं शरीर में दर्द शुरू हो गया उसे दर्द से निकलेगा, कहीं कोई ऐसी आकस्मात बातें आने लगी कि आपसे आंख के आंसू, आपके आंखों से आंसू गिरने लगेगा, उसके द्वारा निकलेगा। कहने का मतलब है शरीर के हर अंगों से, ये जो 9 दरवाजे हैं, इन अंगों से जो आप के अंदर विटामिन ज्यादा हो जाती है
तो वो इन अंगों से, शरीर के अंगों से निकलना चालू हो जाता है, निकलना चालू हो जाता है। तो कहने का भाव यह है कि यह शरीर को चलाने के लिए, मनुष्य शरीर को महात्माओं ने निर्धारित किया कि मनुष्य शरीर को हल्का भोजन करना चाहिए। हल्का भोजन करो, और वह भी तामसी भोजन मत करो, क्योंकि 3 तरह का भोजन बनाया गया। एक सात्विक भोजन, और दूसरा राजसी भोजन, और तीसरा तामसी भोजन। सात्विक भोजन तो मनुष्य के लिए बनाया गया, राजसी भोजन जो शाकाहारी पशु हैं उनके लिए है, उसको राजसी भोजन कहते हैं। और तामसी भोजन जो मांस खाने वाले लोग हैं, जीव जंतु, पशु परिंदे जो मांस खाते हैं, उनके लिए तामसी भोजन बनाया गया, उनके लिए तामसी भोजन बनाया गया। तो यह 3 तरह का भोजन आहार भी दिया गया, जो जिस प्रकृति में पल रहा है उसको ये दिया गया। तो मनुष्य जब शाकाहारी भोजन करता है, अन्न खाएगा, दूध दही फल फूल मेवा मिष्ठान खाएगा, तो उसके अंदर जो विकार पैदा होंगे, विकार तो होंगे ही, लेकिन वो विकार आपको जो सामने पहचान करना है, पहचान आपकी खत्म नहीं होने पाएगी। यानी आपके अंदर पहचान रहेगी, आपकी बुद्धि काम करेगी। यदि आप सात्विक भोजन करेंगे तो आपकी बुद्धि काम करेगी, तो कोई भी काम आप सोच समझ के कर लोगे, कर लोगे। आप मान लो पारिवारिक संबंध आपका है, तो आप पारिवारिक संबंध आप बना लोगे, लेकिन इसके साथ विचार करोगे कि हमको जो मिला है ये मानव तन, ये भगवान की भक्ति के लिए मिला है, भक्ति के लिए मिला है। तो आपका ख्याल ध्यान भक्ति में लग जाएगा, यानी भगवान की तरफ लगेगा, अपनी आत्मा की तरफ खोज जारी रहेगी, खोज जारी रहेगी। महात्मा ये समझाते हैं, खोज जारी रहेगी, यानी आपको चेतने का अवसर मिलता रहेगा। आप नरकगामी नहीं होंगे कि उसमें गिर गए और नरकगामी होते रहेंगे, केवल ख्याल उसी तरफ लगेगा। यदि आपका सात्विक भोजन है तो आपका विचार भक्ति लाइन की तरफ लगता जाएगा, और यदि आप सात्विक भोजन नहीं करते हैं तो आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, आपके विचार हमेशा गंदे बने रहेंगे, अब आप भक्ति लाइन को स्वीकार नहीं करोगे, भक्ति लाइन के प्रति आपको घृणा उत्पन्न हो जाएगी। यह बात तो आपको थोड़ी बहुत समझ में आनी चाहिए। अब महापुरुष ही समझाते हैं कि इस पर विजय कैसे प्राप्त किया जाए, इस काम वासना के ऊपर विजय कैसे प्राप्त किया जाए। तो पहला तो आपको यह है, तो अपना आहार ये संतुलित रखो, यानी ऐसा भोजन करो जो सात्विक भोजन हो, और वह भोजन करो जो किसी के द्वारा छीना छपटी करके न लाया गया हो, यानी हक हलाल की कमाई आपकी हो, हक हलाल की कमाई से आप भोजन करो। और दूसरी चीज है, यदि आप परिवार के साथ अपने हो, आपका शादी विवाह है, परिवार है, तो महात्मा ये समझाते हैं कि जरूरत के मुताबिक आप परिवार के साथ रह सकते हो, जरूरत के मुताबिक परिवार के साथ रह सकते हो। और बिना जरूरत की आप पशु परिंदों की तरह आपको नहीं रहना चाहिए। जरूरत का मतलब क्या होता है? जरूरत का मतलब यह होता है कि आपको, मतलब परिवार है, संबंध है, तो बाल बच्चे होना चाहिए सृष्टि को चलाने के लिए। महात्मा ये समझाते हैं, इस सृष्टि को चलाने के लिए विधाता ने यह अधिकार आपको दिया, तो सृष्टि को चलाने के लिए आपने पारिवारिक संबंध बनाया, तो आपके परिवार हुए, बाल बच्चे हुए, हो गए, सृष्टि आपकी चल रही है। अब इसके बाद अब आपको अपनी आत्मा के बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमारी आत्मा यहाँ पे आई है, तो अपना काम नहीं हो, हमने तो सृष्टि का काम कर दिया, यहाँ पे सृष्टि का काम तो कर दिया, हमारे बाल बच्चे हो गए,
अब आएगी हमारे बाल बच्चों की भी आगे सृष्टि बढ़ेगी। सृष्टि का काम तो हमने कर दिया, विधाता के इस काम को हमने तो कर दिया, लेकिन हमने अपना काम नहीं किया, अपना काम नहीं किया। तो हमें अपना काम करने के लिए हमें अपने तरफ अब लगना चाहिए, हमें उस भक्ति मार्ग को स्वीकार करना चाहिए। तो अपने काम करने के लिए हमको सत्संग की जरूरत पड़ती है, सच्चे महात्माओं के सत्संग की जरूरत पड़ती है। जब हम सच्चे महात्माओं के सत्संग को सुनते हैं तो संतों महात्माओं की दया दृष्टि से, संतों महात्माओं की जब दया दृष्टि आपके ऊपर चलती है तो आपके अंदर जो विकार पैदा होते हैं वो विकार समाप्त हो जाते हैं। यानी आपके अंदर जो विकार होने वाले हैं, जब संतों महात्माओं की दृष्टि पड़ती है, उनकी दया चलती है, उनका सत्संग आप सुनते हो, तो विकार जो है समाप्त होने लगते हैं। धीरे धीरे आपके अंदर आपका मन जो है निर्विकारी हो जाता है। अभी मन तो विकारी है, हमेशा जो है विकार इसके अंदर उत्पन्न होते रहते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जगता है, विकार है। लेकिन जब महात्माओं की संगत आप करते हो, महात्माओं की संगत में आप चलने लगते हो, तो आपके मन को निर्विकारी बना देते हैं, निर्विकारी बना देते। वो महात्मा मन को निर्विकारी बना देते हैं, यानी मन के अंदर वो विकार उत्पन्न नहीं होने देते। और देखो आपके शरीर के अंदर तो विकार है, आपके शरीर के अंदर विकार है, पूरे पैर के नख से लेके सिर की चोटी तक ये विकार ही है, इसमें सब भरा हुआ भंडार, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, इसको खत्म नहीं कोई कर सकता, ये तो भरा हुआ है। लेकिन इसमें से उपयोग तभी होता है जब मन विकारी बनता है, यानी मन चाहता है। जब मन चाहता है तभी इसमें से विकार उत्पन्न होता है, नहीं तो ये तो पड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं। शरीर आपको मिला तो ये सब तो पड़े हुए हैं। तो आपका मन जो विकारी है, इसी विकारी मन को महात्मा निर्विकारी करते हैं, यानी इसके अंदर के जो विकार हैं वो समाप्त करते हैं। तो ये मन के अंदर का जो विकार तब समाप्त होता है जब महात्माओं के हम सत्संग में चलते हैं, बैठते हैं, महात्माओं का सत्संग सुनते हैं, महात्माओं की दया कृपा होती है, तो मन के अंदर जो विकार है वह मन निर्मल हो जाता है। यानी मन के ऊपर जो विकार लगाया गया है वह विकार मन का उतर जाता है, मन का विकार उत्पन्न हो जाता है। ये मन का विकार कब उतर जाएगा, महात्मा ये समझाते हैं। देखो ये विकार जितने भी पैदा होते हैं, ये जब मन 9 दरवाजों के जरिए पूरे संसार में भ्रमण करने लगता है, तब यह मन जो है विकारी हो जाता है। लेकिन यही मन जब 10वीं गली की तरफ भी चलता है, 10वीं गली की तरफ, अपनी 10वें द्वार की तरफ, तीसरे तिल की तरफ जब चलता है, तो उधर मन को अपार ठंडक मिलती है और मन उधर ठंडक में डूब जाता है। वही मन ठंडी को लेकर के जब फिर नीचे उतरता है 9 दरवाजों के जरिए विषय विकारों की तरफ, तो विषय विकार उसके ऊपर हावी होते होते तब तक वह फिर जो है 10वीं गली की तरफ चल पड़ता है। इसीलिए नित्य प्रति सत्संग करने को कहा जाता है, इसीलिए नित्य प्रति भजन करने को कहा जाता है कि ये मन है आपका सुबह से लेकर शाम तक, इसके ऊपर जब विकारी अंग सवार होंगे तब तक ये फिर भजन में लग जाएगा, 10वीं गली की तरफ चल पड़ेगा, 10वें दरवाजे की तरफ ख्याल लगाएगा, तीसरे तिल की तरफ ख्याल लगाएगा, तो फिर यह मन के ऊपर जो है वह दया की धार बरसने लगती है। तो फिर मन के अंदर जो कुछ भी विकार आने वाला था, उत्पन्न होने वाला था, वह फिर शांत हो जाता है। इस तरीके से मन जब भजन में लग जाता है और जितना समय भजन में देने लगता है, तो भजन के प्रताप से इस विकारी अंग को मन त्याग देता है। अब उसके नीचे के सारे विकार जितने भी हैं वो सब फीके लगने लगते हैं। महात्मा ये समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों,
इसकी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारे अंदर विषय उत्पन्न होते हैं, हमारे अंदर विकार उत्पन्न होते हैं, हम क्या करें। इसकी तरफ आप चिंता मत करो। चिंता तो आपको भजन की तरफ करना है। आप इन्हें सोचो कि हमारे अंदर काम जगता है, क्रोध जगता है, लोभ मोह अहंकार जगते, इसकी चिंता मत करो। यदि इसकी चिंता करोगे तब तो ये जगते जाएंगे और जगेंगे। यदि इसके तरफ ध्यान लगाया, जिस तरीके से आग में घी डालने पर आप सोचो कि घी डालकर आग को बुझा दें तो आग और प्रज्वलित होती है, आग और प्रज्वलित होती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और यदि उसमें घी आप न डालो तो आग जितनी जल रही है जलकर फिर बुझ जाएगी। इसी तरीके से महात्मा ये समझाते हैं कि ये जो आग जल रही है इसकी तरफ तुम ख्याल मत डालो, अपना ख्याल ही डालना, उस उधर ख्याल ही करना ही घी डालने के बराबर होता है। ख्याल उधर लगाना ही घी डालने के बराबर होता है। ख्याल उधर से हटा दो और ख्याल किधर लगाओ, उस भजन की तरफ लगाओ, भक्ति की तरफ लगाओ, मालिक के नाम की तरफ लगाओ ख्याल। घेर घार करके चारों तरफ से घुमा फिरा करके आपको अपना ख्याल मालिक की तरफ लगाना, भजन की तरफ लगाना, साधु संगत की तरफ लगाना, सत्संग की तरफ लगाना, सेवा की तरफ लगाना। ये जब जब आपको समय मिलता जाए उधर आपको ख्याल लगाना चाहिए। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं। तो जब बराबर है आप सत्संग की तरफ ख्याल लगाओगे, भक्ति भजन की तरफ ख्याल लगाओगे, मालिक की तरफ ख्याल लगाओगे, तो ये विकारी अंग धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता निर्विकार हो जाती है। मन के अंदर निर्विकार पैदा हो जाता है, क्योंकि मन के अंदर ज्यादा से ज्यादा अब भक्ति का रंग पनपने लगता है। तो सहज में यदि परिवार है, सहज में कोई भी है, फिर भी आपका मन गंदा नहीं होता, आपका मन चलायमान नहीं होगा। तो महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए इस पर चिंता नहीं करना चाहिए कि हमारे अंदर विषय विकार उत्पन्न होते हैं तो मैं क्या करूं। आप चिंता जो करोगे यही चिंता आपके फंसने का कारण है। आप चिंता अपने घर चलने की करो। ये न सोचो कि हमारे अंदर विकार पैदा हुआ तो मैं जो है अपवित्र हो गया। नहीं, विकार पैदा हुआ लेकिन उधर आप चिंता मत करो, आप अपने घर चलने की चिंता करो, आप भजन में लगो। इसलिए गुरु महाराज जी ने कभी ये नहीं कहा कि तुम बच्चा इस अवस्था में भजन नहीं करना, या इस अवस्था में भजन नहीं करना, या इस अवस्था में भजन नहीं करना। ये कभी गुरु महाराज जी ने नहीं कहा। गुरु महाराज जी ने यही समझाया कि बच्चा तू जो भी समय तुमको मिलता हो उस समय तू भजन कर लेना। तुम्हारे लिए 24 घंटा मैं एकदम पवित्र करके रखा हूं। किसी भी अवस्था में तू भजन करना, ध्यान अपना भजन की तरफ लगाना, भक्ति की तरफ लगाना। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए कहते हैं कि आशा तो सतनाम की और न चितमय दास, और जो को चितमय नाम में सोई काल की फांस। यानी आशा, ध्यान, ख्याल अपना उधर लगाओ, सत्य की तरफ लगाओ, सत्संग की तरफ लगाओ, मालिक की तरफ लगाओ, अपने घर की तरफ लगाओ, सच्चे नाम की तरफ लगाओ। आशा उधर लगाओ, इधर अपना ख्याल मत लगाओ। इधर तो जो होना है, जितना होना है वो तो हो गया, वो तो हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे आपकी आशा जब अपने घर की तरफ बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और आप मजबूत हो जाओगे। जब आपके अंदर मजबूती आ जाएगी, आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, तो फिर आप एक नहीं कितने लोगों के बीच में रहो, फिर भी आपका मन निर्विकार नहीं, विकारी नहीं होगा, विकारी अंग नहीं पनपेंगे। तो पहले अपने अंदर मजबूती इस तरीके से लाना चाहिए, इस तरीके से लाना चाहिए। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा यदि परिवार के साथ में हो तो थोड़े थोड़े अंतराल का परहेज कर रखना चाहिए। पहले तो स्वामी जी महाराज ने कहा 1 हफ्ते का, फिर 15 दिन का, फिर जो है 1 महीने का, फिर 3 महीने तक का। इतना गुरु महाराज जी कहें कि इतना थोड़ा परहेज करते रहना, यानी जैसा तुम्हारा मन मजबूत आवे
इसलिए गुरु महाराज ने हमेशा ये कहा करें कि जब तुम नामदान लेने के लिए आओ तो दोनों को साथ में लेके आओ, परिवार को साथ में लेके आओ, तो दोनों को हम समझाएंगे, दोनों को समझाएंगे, दोनों को हम सत्संग सुनाएंगे, दोनों को अपने घर चलने की बात बताएंगे। दोनों अपने घर चलने के लिए जब अंदर से तैयारी करेंगे तो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। वो उसको समझा लेगा, वो उसको समझा लेगा, दोनों मदद करेंगे और दोनों जो है अपने घर पहुंच जाएंगे। इसीलिए गुरु महाराज जी कहें कि अकेले नहीं, पति को भी कहते तुम अकेले मत आओ, पत्नी को भी कहते अकेले मत आओ, कहें दोनों बच्चे बच्चियों दोनों साथ में आओ, साथ में आओ। तो नाश्ता ले लो, नामदान ले लो, दोनों घर में जाके भजन करो, भजन करो। तो दोनों ये साथ में लिए रहेंगे तो दोनों यदि कहेंगे हम लोगों को भजन करना है तो थोड़ा 2-4 दिन से शुरुआत करेंगे, 4 दिन से, 5 दिन से, 7-6 दिन से, 1 दिन से, 2 दिन से, ऐसे परहेज आपस में समझ करके परहेज शुरू कर देंगे, करने लगेंगे तो दोनों का समझौता रहेगा, परहेज कर लेंगे और भक्ति मजबूत होने लगेगी। और एक यदि आया और एक नहीं आया तो फिर दिक्कत होती है, फिर लड़ाई झगड़ा होता है, समझदारी नहीं आती। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि दोनों को सत्संग सुनना चाहिए। अब नामदान भले दोनों ले लिए, यदि सत्संग नहीं सुनेंगे तब भी समझदारी नहीं आएगी। ये दोनों सत्संग सुनेंगे बराबर तब तो दोनों को समझदारी आएगी। सत्संग सुनेंगे, भजन करेंगे तब समझदारी आएगी। तो जब अपना काम हो जाए यानी अपनी आत्मा जाग जाए तो चाहे घर में रहो, चाहे घर से बाहर रहो, और चाहे परिवार के साथ रहो, चाहे परिवार से अलग होके रहो, ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तब तुम फंसने वाले अब तो नहीं हो ना, क्योंकि तुम्हारे अंदर मजबूती आ गई, तुम्हारे अंदर वो सारी शक्तियां आ गई, तुम्हारे अंदर नाम का जो है चिंगारी, नाम की अग्नि प्रकट हो गई, तो जो कुछ भी आएगा सब जल के राख हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप इसकी चिंता मत करो, आप भजन की चिंता करो, बस भजन की चिंता करो। और जब भजन की चिंता में लग जाओगे तो ये सब अपने आप शांत हो जाएंगे। और ये हठ योग का मार्ग नहीं है कि कोई जोग जुक्ति लगाओ, कोई जबरदस्ती करो इनके साथ, नहीं, ये हठ योग का मार्ग नहीं है। ये संतमत जो मार्ग है ये सरल मार्ग है। सरल मार्ग अपनाओ और मालिक की तरफ ध्यान लगाओ। ज्यादा से ज्यादा समय आप जो है भक्ति की तरफ लगाओ, भजन की तरफ लगाओ, ध्यान सुमिरन की तरफ लगाओ, सत्संग की तरफ लगाओ, सेवा की तरफ लगाओ, यानी ये ख्याल अपना उधर लगा रहे। और दुनिया में भी अपना काम करो मेहनत ईमानदारी से, जो भी काम दुनिया का है, परिवार का है, बाल बच्चों के बीच में रहने का, सब काम ईमानदारी मेहनत से करो। ईमानदारी मेहनत का मतलब होता गुरु को हर काम में देखो। तो जब गुरु को सामने वहां रखोगे तो आपको पता चल जाएगा हम बेईमानी इसमें कर रहे हैं कि ईमानदारी कर रहे हैं। हर कामों में आप गुरु को सामने रखो। स्वामी जी महाराज यही कहते कि हर कामों में मुझको सामने रखो, गुरु को सामने रखो, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ईमानदारी क्या होती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, फिर आगे का सत्संग फिर आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। और क्योंकि एक ही दिन में या एक ही सत्संग में सब बातें समझ में आती नहीं है और न समझाई ही जा सकती है। अभी इस पर चर्चा हुई तो इतने में समाप्त तो हो नहीं गया। अरे बहुत इसमें गुड़ से गुड़ रहस्य है जो सत्संग में धीरे धीरे उजागर की जाती है, धीरे धीरे सत्संग में आता है तो समझ में आ जाता है। जय गुरुदेव।